अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आमिर हनीफ। होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि आईटीआईएन क्या है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक टैक्स आईडी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर के अल्टरनेटिव है। इसे आईटीआईएन कहते हैं। तो इसका यूज कहाँ पे होता है? अगर आप फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा के लिए टैक्स आईडी अप्लाई करना चाह रहे हैं रीसेल सर्टिफिकेट के लिए, तो जब आप एंड पे जाएंगे तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए जब आपसे बिजनेस ऑफिसर का पूछा जाता है, तो बिजनेस ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो फ्लोरिडा की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपसे पूछते कि आप जो एसएसएन सोशल सिक्योरिटी नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट्स बताएं। तो इस जगह पे आप आईटीआईएन अपना यूज कर सकते हैं अगर आपने आईटीआईएन ले रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आगे देखते हैं कि आईटीआईएन के फायदे और क्या क्या है। आईटीआईएन के फायदे ये है कि आप जब बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप आईटीआईएन का यूज कर सकते हैं। अगर mercury.com पे करवाना चाहते तो वहां पे आप आईटीआईएन का यूज कर सकते हैं। फिर अगर आप अपना टैक्स आईडी लेना चाह रहे हैं, चाहे आप फ्लोरिडा में, टेक्सास में, किसी भी स्टेट में ले रहे हैं, तो ये आपकी जो आईटीआईएन होता है, जो आपका नंबर होता है, ये आपको दिया जाता है। 9 डिजिट का नंबर होता है। इसके साथ आप इजिली, जैसे आप अपना आईडी कार्ड, पाकिस्तान का आईडी कार्ड यूज करते हैं, इसी तरह आप ये टैक्स आईडी यूज कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन के होलसेल सेलर्स हैं तो आपको डेफिनेटली आईटीआईएन की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आपके पास कंपनीज हैं जो आपको प्रोवाइड कर देती हैं आपका टैक्स आईडी जो ईआईएन नंबर के ऊपर होता है, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे आईटीआईएन की जरूरत पड़ती है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो आईटीआईएन की डिटेल में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे आर्टिकल में आपको मिल रही है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट में जाएं तो यहाँ पे आपको सबसे नीचे फूटर में यहाँ पे ब्लॉग का ऑप्शन मिलता है। ब्लॉग के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो रिडायरेक्ट हो जाएंगे आप हमारी ब्लॉग के ऊपर। तो वहां पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल रही है कि आईटीआईएन है क्या और आप कैसे इसे ले सकते हैं। तो अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो तो आईटीआईएन की सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल है। तो ये आपके पास आईटीआईएन की सर्विसेज है, तो इसके बटन के अप्लाई फॉर आईटीआईएन के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आई नीड आईटीआईएन के बटन पे क्लिक करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आईटीआईएन, हाउ टू गेट एन आईटीआईएन नंबर इन 2021। तो हाँ, इसमें आपके पास क्या टॉपिक्स हैं, क्या टाइटल्स हैं, वो आपसे मैं डिस्क्राइब कर दूं। आप बाद में इसको विजिट करके नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर आप अपना जो राइट डिसीजन है उसे ले सकते हैं। तो हाउ टू गेट एन आईटीआईएन नंबर, ये इसमें डिस्क्राइब है। फिर इसमें व्हाट इज आईटीआईएन, तो व्हाट इज आईटीआईएन को यहाँ पे अगर हम मोटे मोटे अल्फाजों में देखें तो आईटीआईएन एक टैक्स आईडी है, इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो आपको एसएसएन अगर आपके पास नहीं है, अगर आप जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनको वो जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं आईटीआईएन और उसका यूज कर सकते हैं अपनी टैक्स आईडी के लिए, अपने बैंक अकाउंट्स के लिए, स्ट्राइप के अकाउंट के लिए, पेपाल के अकाउंट के लिए। पेपाल जब आप एक्टिव करते हैं तो पेपाल में आपसे आईटीआईएन रिक्वायर्ड करते हैं, तो आपको तब सबमिट करना पड़ता है आईटीआईएन। अगर आप आईटीआईएन सबमिट करें तो आपका पेपाल अकाउंट जो है वो इजिली ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम अपनी सर्विसेज की बात करें तो अभी हम आईटीआईएन की जो सर्विसेज हैं वो अभी फिलहाल हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है कि दिसंबर जनवरी आ गए तो फाइलिंग है, आईआरएस ऑलरेडी जो है वो बिजी है। अगर हम फाइल ले लेते हैं तो हम आपकी सबमिट कर देते, तो इसके ऊपर मैक्सिमम जो आईआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन है वो 12 to 16 वीक्स हैं, जो वर्किंग वीक्स हैं वो मेंशन है। तो उसमें फिर आपको आईटीआईएन का जो प्रोसेस है, अगर आप महीनों का हिसाब लगाएं तो 3 से 4 माह आपकी आईटीआईएन ले लेती है। तो आईटीआईएन अभी डिले होगी क्योंकि दिसंबर जनवरी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो आपका प्रोसेस है, आपकी वेरिफिकेशन होती है, तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर के फिर आपको न्यूयॉर्क हमारे ऑफिस में जो आपके आईटीआईएन का डॉक्यूमेंट है वो फॉरवर्ड करना पड़ता है आपको बाय मेल, चाहे आप फेडेक्स से करते हैं या डीएचएल से करते हैं, इसका यूज करके आपको सेंड कर देते हैं। कि उसके पहले आपकी वेरिफिकेशन होती है, स्काइप वेरिफिकेशन होती है या वीडियो वेरिफिकेशन होती है, जिसमें आपके पासपोर्ट कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आपके लिए आईटीआईएन का जो उसे सिग्नेचर करके ऑथोराइज करके जो आईआरएस को उसे डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखें तो हाउ टू गेट एन आईटीआईएन, फिर उसके बाद हु नीड टू गेट आईटीआईएन नंबर, उसमें आपको नीचे बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन इसे ले सकता है। अ नॉन रेजिडेंट पर्सन मस्ट फाइल अ यूनाइटेड स्टेट बेस्ड इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप
इनकम टैक्स रिटर्न, आपका बिजनेस ऐसी स्टेट में रजिस्टर्ड है जहां पे आपको इनकम टैक्स देना है, तो इनकम टैक्स के लिए आपको जो है इस ITIN की जरूरत है। उसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो रेजिडेंट अलाइन रेजिडिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स मस्ट पे टैक्सेस। तो तब अगर आपके पास कोई ऐसे अलायंस है जिसके पास आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो फिर आप जो है यूनाइटेड स्टेट में इसको दे सकते हैं, ITIN ले सकते हैं। स्पाउस एंड अदर डिपेंडेंट्स ऑफ रेजिडेंस अदर एलियंस। उसके बाद रियल एस्टेट ब्रोकर्स असिस्ट नॉन रेजिडेंट्स विद मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो नॉन रेजिडेंट जिनके रिलेटेड है प्रॉपर्टी से, वो भी ये ले सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बाय या सेल या कुछ या प्रॉपर्टी का कोई काम करें, रियल एस्टेट के ब्रोकर हैं, तो फिर आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन द US रिटेल मार्केट। तो अगर आप रिटेल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ITIN की जरूरत होती है, जिसके जरिए आप, अगर आप इनकम टैक्स वाली स्टेट में अपना बिजनेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फ्लोरिडा, टेक्सास, तो आपके पास ITIN होना जरूरी है। तो ITIN के बहुत से फायदे हैं। आप अपना इजी जो है फ्लोरिडा से टैक्स ID क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप रिसेल सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं जिसे टैक्स ID भी कहा जाता है, तो आपका जो टैक्स परमिट है, जो टैक्स ID आपकी क्रिएट होती है, अगर आपके पास ITIN अवेलेबल है, आपने ले रखा है, तो आपके पास जो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है आपकी LLC, EIN या ITIN, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है वो ITIN ही है, क्योंकि वो SSN के इक्वल है। आप इजीली उसके साथ फ्लेक्सिबल होकर अपना काम, जो अपना बिजनेस, उसे रन कर सकते हैं। तो इसलिए ITIN रिकमेंडेड है। आप अगर लेना चाहे तो हमारी सर्विसेज भी ले सकते हैं, या आपको इंटरनेट के ऊपर भी सर्विसेज अवेलेबल हैं। बहुत सी वेबसाइट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें आपके पास रजिस्टर्ड IRS का सर्टिफाइड एजेंट होना चाहिए, जो सिग्नेचर करके आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे बाय मेल आपके IRS के डिपार्टमेंट में सबमिट करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जो ITIN के डॉक्यूमेंट लास्ट मंथ हमारी 10 फाइल्स जो रिसीव हुई हैं अक्टूबर में, तो उसको मैं इसमें से एक मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूं। तो उसमें से यहाँ पे देखें तो ये एक टैक्स ID है जो हमें रिसीव हुई थी। उसकी डेट क्या है? डेट है जुलाई 21 19 सॉरी, इसकी डेट क्या है? डेट इसकी है अक्टूबर 6 2021 को ये हमें रिसीव हुए। अक्टूबर 6 2021 को हमें रिसीव हुई है। तो उसके बाद ये टैक्स ID है, ये टैक्स ID है जो आप लोग इसे देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कुछ चीजें हाइड करनी जरूरी है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं कर सकता। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो पेज है, जो बैक साइड के जो पेज है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स इसमें लिखे हुए हैं कि योर ITIN इज अ फेडरल टैक्स पर्पज ओनली। जो ITIN इज अ फेडरल टैक्स पर्पज ओनली। तो अगर आपका बिजनेस एक ऐसी स्टेट में रजिस्टर्ड है जहां पे आपको, मैं बार बार इस बात को आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर आप टैक्स ID, अगर आपने इनकम टैक्स अगर आप कलेक्ट पे करेंगे तो आपके पास ITIN होना बहुत जरूरी है। तो योर ITIN कैन एक्सपायर इफ यू डोंट यूज इट टू फाइल आ टैक्स रिटर्न। तो अगर आप इसे यूज नहीं करें तो ये एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद हैविंग एन ITIN डज नॉट चेंज योर इमिग्रेशन स्टेटस। अगर आप इमिग्रेशन स्टेटस, अगर आप US में बेस्ड हैं तो आपके इमिग्रेशन स्टेटस चेंज नहीं करता और मेक यू एलिजिबल टू वर्क इन द US। तो ये जो बैक का उसका पेज है उसके ऊपर जो वाज़ेह तौर पे मेंशन किया होगा, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स, नेक्स्ट स्टेप और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके पास एक सेक्शंस बनाए हुए हैं उनमें उन्होंने डिफाइन खुद किया हुआ है। तो उनको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आपको मालूम हो कि ITIN का यूज कहां पे हो सकता है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको जो ग्रुप है हमारा, उसमें अपनी पोस्ट शेयर करें और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसे फॉलो करो, उसमें आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन जस्ट हमारी फॉर्मेशन से, कंपनी फॉर्मेशन ITIN से रिलेट हुआ, तो उसके अलावा आप जो आपके जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं किसी भी क्यूरी के ऊपर, तो हमारा ग्रुप जो है ecom माइका ग्रुप, आप उसे ज्वाइन करके उसके ऊपर अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। तो योर ITIN इज नॉट अ सोशल सिक्योरिटी नंबर। आपका जो ITIN है वो सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है एंड डज नॉट इंटाइटल यू अ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट। आपको उसके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले। और द अन इनकम टैक्स क्रेडिट को, तो जो क्रेडिट्स हैं, टैक्स क्रेडिट्स जो होते हैं, जो वो भी आपको इससे नहीं मिलते।
उसके अलावा इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ यू चेंज योर नेम, अगर आप वहीं पे बेस्ड हैं और आपने चेंज नेम करना है तो आपने आईआरएस को नोटिस करना है। तो हमारी जो टीम है वो इसमें भी आपकी हेल्प करती है। अगर आप हमसे ये सर्विसेज ले रहे हैं तो हम आपकी हेल्प करते हैं इसमें कि अगर आपने अपना नेम चेंज करना है तो कोर्ट का लेटर, अगर आप यूएस में बेस्ड हैं तो आप कोर्ट का लेटर लेंगे या वो चीज़ें जो आपसे रिक्वायर्ड की जाएंगी, फिर आपका जो नेम है वो चेंज, अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट आपका लेंगे तो उसके बेस के ऊपर आपका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सर नेम आपने चेंज करना है तो वो चेंज हो जाएगा। इफ यू बिकम अ यूएस सिटीजन और लीगल रेजिडेंट एलियन, अगर आप लीगल रेजिडेंट एलियन हैं और आपने सिटीजन यूएस सिटीजन हो चुके हैं तो फिर आपके जो सोशल सिक्योरिटी नंबर आप लेते हैं तो फिर आप आईआरएस को इन्फॉर्म करते हैं कि अब मेरे पास सोशल सिक्योरिटी कार्ड है तो मेरा ITIN नंबर है उसे अपडेट कर देते हैं वो आपके सिस्टम में, क्योंकि आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर वही 9 डिजिट का आपके पास आ चुका है। तो वंस यू रिसीव एन ISSN you must use it for all federal tax purpose and discontinue using the ITIN। तो ये एक ITIN की इंफॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अगर आप Amazon के सेलर्स हैं तो फिर डेफिनेटली आप ITIN के लिए अप्लाई करें। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपने Amazon के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको आपके बिजनेस या आपकी कंपनी LLC या EIN नंबर की जरूरत नहीं है। हम आपका जो टैक्स आईडी है, जो ITIN नंबर है, वो आपकी विदाउट LLC एंड EIN के भी ले सकते हैं। तो ऊपर उसका जो टाइमिंग है, जो टाइमिंग पीरियड है, प्रोसेस है, वो थोड़ा सा लेंथ है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इसके लिए। अभी फिलहाल हमारी जो सर्विसेज है वो ITIN के लिए प्रोवाइड नहीं है, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे तो फरवरी में शायद स्टार्ट करें कि जो प्रोसेस है, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है पहले उनको करेंगे, फिर जो नेक्स्ट न्यू एप्लीकेशन है उनको लेंगे। तो यहाँ पे ITIN के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ITIN के बेनिफिट्स आप लोगों के पास, आप बैंक अकाउंट्स इजी ओपन कर सकते हैं। आप अपना टैक्स आईडी ऑफिशियल वेबसाइट्स के, फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैंने शो करा फ्लोरिडा रेवेन्यू की जो वेबसाइट है, वहां से जाकर अपनी टैक्स आईडी जनरेट करवा सकते हैं अपने ITIN के ऊपर। फिर आपने जब बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है तो आपने अपनी जो IRS की ऑफिशियल वेबसाइट है, अपनी EIN नंबर अपने उसी टाइम जब आप अप्लाई करें, ऑनलाइन अप्लाई, उसी टाइम आपको आपका EIN नंबर मिल जाएगा और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपके मेलिंग एड्रेस जो आपको IRS को देते हैं उसके ऊपर फॉरवर्ड कर देते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी कि ITIN क्या है और आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप Amazon के सेलर तो डेफिनेटली आपको ITIN के लिए अप्लाई करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।